कल जब हम रात में सोने की तैयारी कर रहे थे तो एक मेल आया बीसीसीआई की तरफ से, जो हमेशा होता है कि रात में कुछ ना कुछ आ जाता है कि चौंका देता है, हमको उठा देता है, अवेयर कर देता है। तो वो मेल था टीम इंडिया का अनाउंसमेंट, फर्स्ट टू टेस्ट इंग्लैंड सीरीज के सामने। इंग्लैंड के सामने 5 टेस्ट खेलने वाले हम यहाँ पर इंडिया में, उसका अनाउंसमेंट था 2 टेस्ट मैचेस का। 16 मेंबर का स्क्वाड आया। कुछ खास सरप्राइजिंग नहीं लगा, मगर एक बड़ा झटका लगा, जो था ईशान किशन का नहीं होना। ईशान किशन वही जो आपके रेगुलर हुआ करते थे ऋषभ पंत के बाद, जो आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट थे, जो आपके टैलेंटेड बैट्समैन थे, जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले थे, और जिन्होंने रिसेंटली छुट्टी ले ली थी मेंटल फटीग साइड करके कि भाई मैं साउथ अफ्रीका सीरीज में अवेलेबल नहीं रहूँगा और टेस्ट मैचेस में अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो आप मुझे काउंट मत करिए। क्योंकि बहुत टाइम से साथ में थे, बहुत टाइम से मौका भी नहीं मिल रहा था, उनको मिल भी रहा था, मगर जब मेन मोमेंट्स आया जहाँ पर जो बंदा डबल सेंचुरी मार चुका था ओडीआई क्रिकेट में पिछले साल, जो आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में गिना जाने वाला था, जो बंदा आपके लिए टैलेंटेड बैट्समैन में काउंट हुआ करता था, ऋषभ पंत के साथ साथ एक विकेट कीपर की जो कमी हमको महसूस हो रही थी ऋषभ के इंजर्ड होने के बाद, केएल राहुल ने जिम्मेदारी उठा ली थी, वो बंदा आज आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, विच इज वेरी वेरी शॉकिंग, विच इज वेरी वेरी अम्यूजिंग। आई मीन जो बंदा आपकी टीम में अभी तक एक मेन स्टे, वन ऑफ द मेन स्टे हुआ करता था, आज वो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं है। और ये रात में ऐसा क्या हुआ कि पलट गया सारी चीजें, ऐसी क्या बात हुई, सारी चीजें पलट गई जो आज आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे। मैं पर्सनली मानता हूँ ईशान किशन इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन। कमियां हैं, टेक्निक में कमियां हैं, कुछ कमियां फुटवर्क में है, कुछ कमियां शायद स्पिनर्स के अगेंस्ट है, कुछ कमियां ऐसी हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में शायद बैटिंग नहीं कर पाए, मगर वो ओडीआई क्रिकेट है, आपने टेस्ट क्रिकेट में उनको टेस्ट ही नहीं किया है। अच्छा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कल आपने एक यंगस्टर को चांस दे दिया, ध्रुव जुरेल को। ईशान किशन उससे काफ़ी सीनियर है, काफ़ी सालों से खेलते आ रहे। ध्रुव जुरेल अभी 2 साल से ही परफॉर्म कर रहे। उसके बाद आपने उसके ऊपर विकेट कीपर लिया के भरत को, जो ऑब्वियसली लास्ट ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलते हुए नजर आए थे, और ये मौका भी मिलेगा उनको क्योंकि ही इज़ बेटर देन केएल राहुल। और केएल राहुल बल्लेबाजी करेंगे, वो कीपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि स्पिनिंग विकेट के सामने अश्विन जडेजा के सामने विकेट कीपिंग करना डिफिकल्ट है केएल राहुल के लिए। फास्ट बॉलिंग विकेट होती है तो समझ में आता, आसान होता है, आराम से पकड़ लेते हैं, मगर केएल भरत, कोना भरत इज अ बेटर विकेट कीपर व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग इन इंडियन कंडीशंस। बट सवाल बार बार यही उठ रहा है कि भाई ईशान किशन में कमी क्या रह गई है कि आपको वो नहीं दिख रही है। राहुल द्रविड़ ने कहा कि ईशान किशन को वापसी करनी पड़ेगी, एक ही जरिए से उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा क्या कर दिया, अटकलें लगाई जा रही है कि भाई ईशान किशन जो थे, उन्होंने मेंटल फैक्टर, टायरिंग, मेंटली इतना टायर्ड हो गया था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज से ब्रेक मांग लिया। ठीक है, ब्रेक मांग लिया, कौन नहीं, जो ट्रैवल करता है वो तो ब्रेक तो चाहिए रहता है मेंटली। रोहित शर्मा, विराट कोहली तो ब्रेक लेते ही लेते आ रहे। ऑस्ट्रेलिया के सामने ब्रेक लिए थे वर्ल्ड कप से पहले, इसके बाद अभी साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के बाद, वर्ल्ड कप के बाद बड़ा ब्रेक लिए, अभी विराट कोहली फिर से ब्रेक ले लिए। तो ये सीनियर बंदों को ब्रेक अलाउड है, मगर यंगस्टर ईशान किशन जैसे यंगस्टर को अलाउड नहीं है। आई मीन तो क्या हुआ, उनको मैचेस नहीं मिली, वो टीम के साथ रहे, वो फैमिली के से जुदा रहे। आई मीन एवरीबडी नीड्स दैट मेंटल सपोर्ट, दैट मेंटल बैकिंग। कभी कभी ऐसा फेज आता है कि भाई आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो मेंटली, आपको जब मौका नहीं मिलता है, आपको यू डिजर्व दैट मोमेंट, यू डिजर्व द अपॉर्चुनिटी, बट यू डोंट गेट। वैसे भी ज़रूरी नहीं कि आप फील्ड पर रह के ही मेंटली टायर्ड हो गए, आप ड्रेसिंग रूम में रह के मेंटली टायरिंग होना भी होता है फैक्टर। तब अगर उसको काउंट कर रहे हैं कि भाई ईशान किशन को वापस परफॉर्म करना पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलकर फिर आएगा टेस्ट स्क्वाड में या जो भी स्क्वाड में इंडिया में कंसिडर किया जाएगा, भाई ही वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ योर बेस्ट बेट्स व्हेन इट कम्स टू ओडीआई क्रिकेट और मे बी T20 क्रिकेट। आप उसमें भी कंसिडर नहीं करोगे।
अफगानिस्तान सीरीज के लिए कंसिडर नहीं किया आपने, सरप्राइजिंग। भाई बंदे ने किया, he's got the talent, he's got the skills, he's been there, done that, he's got all the experience। फिर आप जुरेल के साथ शुरू करें। इट्स नॉट दैट जुरेल मस्ट बी अ बैड प्लेयर और ही इज अ बैड प्लेयर और ही डजंट डिजर्व, बट ईशान हैज बीन देयर। उसकी गलती क्या रही है? जस्ट बिकॉज यू सॉ हिम पार्टिंग इन समवेयर इन दुबई बिकॉज ही सेड ही वांट्स टू बी होम, और आपने देख लिया उनको दुबई में पार्टी करते अपने भाई के साथ। तो मेंटल ब्रेक ये नहीं है कि घर में जाके बैठ जाए, कमरा बंद करके फैमिली के साथ सिर्फ पार्टी करते रहे या खाना खाते रहे बाहर। मेंटल ब्रेक बहुत होता है आज के, खास करके कम्पिटिटिव एरेना में। आपके पास IPL है, टेस्ट क्रिकेट है, भरपूर T20 क्रिकेट है, एक के बाद एक हर साल एक ICC टूर्नामेंट है, प्रेशर टूर्नामेंट है। 2013 में लास्ट हमने ICC ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद कुछ नहीं जीता है। तो आप व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू कन्वे टू द यंगस्टर्स कि भाई आपको जैसा हम कहेंगे आपको वही करना पड़ेगा? मतलब आप अपने मुताबिक नहीं चल सकते हो, अपने मुताबिक रेस्ट नहीं ले सकते हो। अगर आप ब्रेक डाउन फैक्टर या वर्कलोड मैनेजमेंट सिर्फ फास्ट बॉलर का नहीं होता यार, मेंटल मैनेजमेंट, वर्कलोड मैनेजमेंट और भी प्लेयर्स का होता है, चाहे वो बैट्समैन हो, विकेट कीपर हो। टीम के साथ साल भर रहा है, मौका मिला नहीं मिला, जब भी मिला उसने किया, नहीं मिला एफर्ट डाला, एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सो दिस इज सो डिप्रेसिंग मस्ट बी फॉर दैट प्लेयर। हम लोग को खराब लग रहा है एज अ जर्नलिस्ट, एज समबडी हु हैज बीन हु हैज फॉलोड द गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमको खराब लग रहा है तो उसको तो मतलब वो डिप्रेशन में चला जाएगा बंदा। अच्छा बाय द वे, व्हाट अबाउट सरफराज खान? वो आएंगे कि नहीं टीम में? सिलेक्टर्स क्या कर रहे हैं आप, आएंगे कि नहीं सरफराज टीम में? आई मीन क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो बंदे को कि टीम में आ जाए? 3 साल लगातार रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म किया है और अब आप उसको चांस नहीं दे रहे। सरप्राइजिंग, कभी कभी बहुत सरप्राइजिंग लगता है क्योंकि BCCI ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। और ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या आप लोगों को सवाल उठाना पड़ेगा एज फैंस, सवाल उठाना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में डालिए, सवाल उठाइए, बताइए ईशान किशन को क्यों नहीं लिया होगा, आप अपना रीज़न दीजिए। सरफराज को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इंग्लैंड के सामने आप अपना रीज़न दीजिए। सवाल उठाइए, सवाल नहीं उठाएंगे तो कोई जवाब नहीं देगा। कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब करिए, बातें करते रहेंगे इंडियन क्रिकेट के ऊपर, इंडियन क्रिकेट को इम्प्रूव कैसे करना चाहिए। और मैं अपना एक्सपीरियंसेस भी लेके आऊँगा आपके पास ढेर सारा, और कहानियाँ और पॉडकास्ट भी। अभी के लिए ताउस रिजवी को दीजिए इजाज़त, द स्पोर्ट्स गुरु को गुड बाय।